वेट लूज़ और मोटापा कैसे कम किया जाए। इसका मतलब ये नहीं कि डाइटिंग की जाए, खाना पीना छोड़ दिया जाए, बल्कि कैसे पकाया जाए, कैसे खाया जाए और कैसे वर्जिश की जाए और कैसे वॉक की जाए, ये सब देखिए इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। मेरी आज की वीडियो मोटापे के बारे में है, जिससे तकरीबन हर 10वां शख्स परेशान है और बहुत ज़्यादा लोग इसमें मुब्तला हो चुके हैं, क्योंकि आजकल कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन्स का दौर है, स्मार्टफोन्स का दौर है। और पहले तो लोग जाते थे, ग्रॉसरी ख़रीदने जाते थे, पैदल वॉक करते थे, लेकिन अब घर बैठे ही ऑर्डर बुक हो जाते हैं और ऑनलाइन शॉपिंग की जाती है, हर चीज़ घर में आ जाती है। खाने पीने की चीज़ें, बर्गर, पिज़्ज़ा और इस तरह की ऐसी चीज़ें जो कि नुकसान देती हैं, वो घर बैठे मंगवा कर लोग खाते हैं और उसके बाद वो मोटापे का शिकार हो जाते हैं। गरचे खाना आप इतदाल से खाएं, लेकिन उसको हज़म करने की अगर आप कोई तदबीर नहीं करेंगे, कोई तरकीब नहीं करेंगे, तो वो मोटापा आ जाएगा, जिसम में चर्बीले मादे पैदा होना शुरू हो जाएंगे और मोटापा इतना ज़्यादा आ जाएगा कि बंदे की तोंद निकल आएगी और वो इतना भद्दा जिस्म हो जाएगा। फिर अचानक उसको ख्याल आएगा कि ये क्या हो गया। ख्याल भी इस तरह आएगा कि जब उसका कोई दोस्त कहेगा, उसके घर वाले कहेंगे या कोई मिलने वाले कहेंगे कि यार तू तो बहुत मोटा हो गया, तो वो परेशान हो जाएगा। वो फिर उस वक़्त कोई ना कोई तरकीब लड़ाएगा कि किसी तरह ये मोटापा मेरा कम हो जाए। उसका क्या करेगा, वो सबसे पहले जो काम करेगा वो है डाइटिंग का काम, और इस तरह वो कमज़ोरी महसूस भी करेगा, उसको सांस भी उसका फूल जाएगा। फिर वर्जिश करेगा, लेकिन इतने मोटे जिस्म से वो क्या वर्जिश करेगा। इस तरह तो जिस्म के अंदर टूट फूट हो जाएगी और ये होगा कि फिर वो चंद दिनों के बाद जो है ऐसी एक्टिविटी से वो फौरी तौर पे परेशान हो जाएगा, घबरा जाएगा, उकता जाएगा और ये सारा कुछ छोड़ देगा। फिर उसको वो इश्तिहारात अट्रैक्ट करेंगे जिनमें मोटापे के बारे में लिखा होगा कि 10 दिनों में या 15 दिनों में अपना वेट कम करें, और फिर वो उन पे पैसा खर्च करना शुरू कर देगा। नतीजा सिफर। चूँकि जिस्म का हुजम बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर वो कोई भी काम करे बंदा तो दिल को ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, जिससे दिल कमज़ोर हो जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मोटापा कम करने के लिए क्या खाया जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो खाएं उस खाने के फ़वाइद और नुकसानात का आपको इल्म हो। एक बात का ख्याल रखें कि जब आपको भूख लगे उस वक्त खाएं और जब भूख बाकी हो तो छोड़ दें। हमारे खाने पकाने का रवायती तरीका भी जो है वो मोटापे की तरफ इंसान को लेके जा रहा है। यानी हम मसाले पकाते हैं, मसालों को भूनते हैं, आधा खाना तो हम भूनते भूनते ही जला देते हैं। उसके बाद उसमें पानी डालते हैं, फिर उसके अंदर सब्ज़ियां डालते हैं, फिर उनको भूनते हैं। इस तरह वो नुकसान बजाय फ़ायदे के वो सब्ज़ी नुकसानदेह हो जाती है। और जब ये जला हुआ खाना हम खाते हैं तो हमारे मैदे को भी बहुत ज़्यादा वर्किंग करनी पड़ती है। इस तरह तेज़ाबियत पैदा होती है और जो मुंह की तरफ आती है नीचे जाने की बजाय, और इस तरह बहुत ज़्यादा नुकसान होना शुरू हो जाता है और बंदा मोटापे की तरफ बढ़ता चला जाता है। ये खाना, ये जला हुआ खाना फिर उसके बाद जिगर को जाके डिस्टर्ब करता है और इस खाने से चिकने मादे यानी चिकनाई वाले मादे पैदा होते हैं जो मोटापे का सबब बनते हैं। ऐसी जली हुई खुराक को हज़म करने के लिए जिगर को अपनी इस्तेदाद से ज़्यादा काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से उस पर भी चर्बीले मादों की तह चढ़ जाती है और वो बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाता है और काम नहीं कर सकता। एक बात याद रखिए, अल्लाह ताला ने हमारा मैदा इंतहाई गर्म पैदा किया है। ठंडा पानी, ठंडा जूस या ठंडा दूध वगैरह पीने से मैदे के अफ़ाल जो हैं वो सुस्त पड़ जाते हैं। लिहाजा याद रखिए, खाने के दौरान गर्म पानी पीना या बाद में गर्म पानी पीना मैदे को एक्टिव रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब कई लोग जो हैं वो खाने के बाद चाय, कॉफ़ी या जूस के आदी होते हैं, तो इससे मैदे में बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत पैदा हो जाती है और ख़ुराक में मौजूद मुफीद अज्जा यानी कैल्शियम, फौलाद और विटामिन जज़ब नहीं होते।
चाय और काफ़ी दिल की धड़कन को भी तेज़ करती हैं, ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है, और जिससे हमारा दिल जो है दिन ब दिन कमज़ोर होता चला जाता है। चूँकि चाय में दूध और चीनी की तादाद वाफर होती है, इसलिए मोटापा भी जल्दी आ जाता है। बाद लोग रात सोते वक्त दूध पीने के आदी होते हैं। ऐसे अफराद भी अपना मोटापा कम नहीं कर सकते, क्योंकि दूध में बहुत ज़्यादा फैट्स होते हैं। अगर दूध पीना ही है तो उसको ऐसा करें, डिल्यूट कर लें, यानी ज़्यादा पानी और कम दूध, उसको आप गर्म करें और रात को सोते वक्त 2 गिलास गरम गरम पी लें। इस तरह आपके अंदर तेज़ाबियत भी पैदा नहीं होगी और सर में दर्द भी नहीं होगा और चर्बीले मादे भी पैदा नहीं होंगे। अब रात को जब आप सो जाते हैं तो मैदा जो है वो काम नहीं करते, लेकिन जब आपने ये गरम गरम दूध जो है, पानी मिला दूध, पतला दूध पिया होगा तो मैदा आपका काम करता रहेगा। इसके बाद जब आप रात को उठें, आपकी आंख खुलती है, तो आप थर्मस में गर्म पानी रखें और वो पानी आप 4-5 घूंट या आधा गिलास, जिस तरह भी आपका दिल करे वो उसको पी लें। सुबह उठते ही हमारा मैदा बहुत सुस्त होता है, बल्कि वर्क करता ही नहीं। उस वक्त भी आप उस दूध के, पानी मिले पतले दूध के 2 गिलास या 1 गिलास गरम गरम पी लें, या वो नहीं है तो फिर गर्म पानी पी लें। इस तरह आपका मैदा सुबह सुबह ही वर्क करना शुरू कर देगा। इसके बाद आप जो नाश्ता करेंगे वो नाश्ता आपका बोझ नहीं बनेगा और आप बहुत एक्टिव और फ्रेश रहेंगे। इस तरह मोटापा भी कम होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब दूध के बाद सबसे अहम ग़िज़ा जो है वो है अंडा, जिसमें बहुत से विटामिन्स होते हैं। इसका आमलेट बनाएं। आमलेट ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अदरक, प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, सुर्ख मिर्च और नमक डालें, जितना आपको आपके ख्वाहिश के मुताबिक है, जितना आपके टेस्ट के मुताबिक है उतना नमक डाल लें। और टमाटर भी ज़रूर डालें। उसका छिलका और बीज निकाल दें, छिलका भी उतार दें। अब उसको फ्राई पैन में डालकर हल्की आंच पर पकने दें। जब पक जाए तो उस पर कच्चा ऑयल डालकर ब्राउन ब्रेड या चोकर वाली रोटी, आटे की छनी हुई रोटी नहीं खानी, बल्कि चोकर वाली रोटी जिसके अंदर भूसा हो, आटे का भूसा हो उसमें, वो आपने खाना है। नाश्ते में दलिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दलिया जौ का हो या गंदम का, उसे पानी में खूब अच्छी तरह पकाएं। बाद में उसके अंदर कुकिंग ऑयल के 2 चम्मच डालकर खा लें। अच्छा, अब अगर आप मीठा करना चाहते हैं उसको, तो उसके अंदर 3-4 खजूरें डाल लें, या केला मैश करके ना उसको बारीक करके उसको वो डाल लें। उसके बाद गर्म पानी का 1 या 2 गिलास पी लें। ये विटामिन से भरपूर ग़िज़ा हो जाएगी। इससे आपको वीकनेस भी नहीं होगी, जिस्म भी एक्टिव रहेगा। अब फ्रूट चाट जो है वो किस तरह आपने बनानी है, फ्रूट चाट भी बना सकते हैं। ये 3 चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ नाश्ते के लिए। नाश्ते में आपने इनमें से एक कोई जो है ना वो कर लेना नाश्ता उसका। तो अब फ्रूट चाट जिस तरह बनानी है आपने, कि सेब आपने लेना है छिलके समेत, फिर अमरूद, आड़ू, केला, अनार, और उसमें इनको काट लें बारीक, और उसके अंदर 5 बादाम काट लें, 3 या 4 काजू रख लें, 1 अखरोट की गिरी निकाल लें और वो उसमें डाल के 3 खजूरें या छुआरे ये भी काट लें और उसके अंदर डाल दें। इसके ऊपर बाद में आपने ये करना है कि जब ये बन जाए तो इसको आपने गर्म पानी का 1 गिलास इसके बाद पीना है। अब फ्रूट चाट आपने बनानी है। आपने सेब लेना है, छिलके समेत उसको काटना है। अमरूद, चाहे तो अमरूद के आप बीज निकाल दें। आड़ू, केला, अनार या कोई और फल जो भी आपके पास है वो काट लें, और काटने के बाद उसके अंदर 5 बादाम डालें, गिरियाँ। ये अगर आप रात को भिगो कर रखी हो पहले तो ज़्यादा बेहतर है कि उसका छिलका उतर जाएगा आराम से। और उसमें 3 काजू, 1 अखरोट की गिरी, 3 खजूरें या छुआरे ये काट कर उसमें डाल लें। और जब ये बन जाए तो इसके ऊपर कच्चे कुकिंग ऑयल के 3 या 2 चम्मच डालकर खूब अच्छी तरह मिक्स करें, और इसको आपने ऐसा मज़े ले लेके चबा के खाना है। और उसके बाद ऊपर से फिर गर्म पानी का 1 या 2 गिलास आपने पी लेना है।
ठीक है। अब सब्ज़ियाँ आपने घर में पकानी हैं तो आपने स्टीम करना, उनको पकाना नहीं है, क्योंकि पकाने से उनके विटामिन भी जल जाते हैं और आपके मैदे को भी वो जलाती है और उसमें चर्बीले मादे पैदा होकर मोटापे के आसार ज़्यादा तेज़ी से आने शुरू हो जाते हैं। अब स्टीम करने का तरीका ये है कि आपने एक बड़ा बर्तन ले लेना है। अव्वल तो स्टीमर बाज़ार से मिल रहे हैं आजकल, तो एक बड़ा बर्तन ले लें, उसके अंदर आपने पानी डाला, पानी डाल के उसको आपने पकने के लिए रख दिया आपने, और उसके अंदर एक छोटा बर्तन जिसमें आपने सब्ज़ियाँ जो भी आपने खाना है वो सारी डाल के वो ऊपर से ढक दें। अब वो पानी की जो स्टीम निकलेगी उसके अंदर वो सब्ज़ी पकेगी जो कि बिल्कुल नुकसानदेह नहीं होगी। अब उसको आपने बाहर निकालना है, जब वो पक जाए, गल जाए, तो उसको निकाल के उसके अंदर आपने कच्चा ऑयल और कच्चे आपने मसाले डालने हैं। मसलन आपने उसमें ये मिर्चें, नमक, गरम मसाला अपने टेस्ट के मुताबिक उसको डाल के उसके अंदर कच्चा ऑयल डाला है आपने, कुकिंग ऑयल, और उसको हल करके वो आपने चपाती के साथ खाएं या उसको ब्राउन ब्रेड के साथ खाएं या वैसे ही चम्मच के साथ खाकर ऊपर से आप गर्म पानी पी लें। आप इस तरह करें, इंशाल्लाह बहुत जल्द ये आपका मोटापा जो है वो कम हो जाएगा। अब एक हमारी किताबों में जो कराबादीनी किताबें हैं उनमें और कदीम तिबी कुतब में एक नुस्खा चला आ रहा है बड़े अरसे से, लोग उसको इस्तेमाल करके फ़ायदा भी उठाते हैं, लेकिन उसमें परहेज़ लाजम है। चर्बीली ग़िज़ाओं से और जो मैं पहले बता चुका हूँ उनसे परहेज़ लाजम है, और जिस तरह खाना मैंने कहा है उस तरह पका कर खाएँगे तो बहुत जल्दी मोटापा आपका कम हो जाएगा। आज अपना वज़न कर लें, ये नुस्खा इस्तेमाल करना शुरू करें, इंशाल्लाह 15-20 दिन के बाद आप अपना वज़न करें तो उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ कमी आई होगी, बल्कि ज़्यादा कमी आई होगी। नुस्खा नोट कर लीजिए। ये बताऊं कि ये नुस्खा जो है मैदे और जिगर को नुकसान नहीं देता, बिल्कुल किसी किस्म का, और जिस्म से चर्बी की मिकदार को कम करना शुरू कर देता है। ये अजवाइन देसी 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम, बरगे सुदाब 50 ग्राम, दार चीनी 6.5 ग्राम, ये वज़न का आपने ख़ास ख्याल रखना है। ज़ीरा स्याह 50 ग्राम, लुक मकसूल, ये लुक नहीं होती बल्कि ये लुक कहते हैं वो लाख को, ये लाख मिलती है बाज़ार से धोई हुई, इसको कहते हैं, ये धो के रखी होती है पंसारों वालों ने, धोई हुई लाख 25 ग्राम, मर्दन जोश 5.5-6.5 ग्राम, ये आपने लेकर हावन दस्ते में इन सबको कूट लेना है। एक एक करके कूटें या 2-2 करके कूटें, इनको कूट कर इसका सफ़ूफ़ तैयार करें। ये जो सफ़ूफ़ है ये सफ़ूफ़ महजल के नाम से जो है हमारे टिपी फार्माकोपिया में भी शामिल है। ये 5-5 ग्राम आपने, यानी एक एक चमची जो है वो छोटी ये सफ़ूफ़ की सुबह और शाम अर्के ज़ीरा बाज़ार से मिल जाता है, अर्के ज़ीरा या गर्म पानी के साथ आपने खाना है। फिर आपने हर 7 दिन के बाद आपने कोई ना कोई मसल लेना है, यानी जिससे आपको पखाना खुल के आ जाए। इसके लिए मैं सना मक्की का जो शानदार जो है ना वो बताता हूँ, जो कि पहले भी आपको मैं बता चुका हूँ कि किस तरह वो बनाना है और किस तरह आपका पेट साफ़ होगा। उस तरह चूँकि उसके अंदर फालतू मादे जमा होते चले जाएंगे, वो चर्बियाँ जमा होती जाएंगी, तो जो आप 7 दिन के बाद इसको आप इस्तेमाल करेंगे तो पेट आपका साफ़ हो जाएगा, मोटापा आपका कम हो जाएगा, वज़न आपका जो है वो भी कम हो जाएगा। अब कई लोग कहते हैं, क्योंकि ये मेरा तजर्बा है, वो कहते हैं ये सफ़ूफ़ हमसे खाया नहीं जाता, मुंह में लग जाता है क्योंकि उसमें लाख होती है, ये है वो है, किस तरह करें। तो आपने शक्कर का कवाम बनाना है और नहीं किसी चीज़ का। शक्कर ले लेनी है, उसको थोड़े से पानी में पकाकर उसका जब कवाम बन जाए तो इसमें ये सफ़ूफ़ जो है ना वो मिला लेना है। अब सफ़ूफ़ किस तरह मिलाना है, थोड़ा थोड़ा आप करके जा रहे हैं, एक चुटकी डालें उसको मिला लें, एक चुटकी, क्योंकि अगर आप सारा डालेंगे तो वो एकदम काफ़ा सा बन जाएगा और वो हल नहीं होगा। इस तरह ये एक बड़ी बेहतरीन माजून बन जाएगी, लजीज भी होगी। तो ये 10 ग्राम तक खाई जा सकती है। ठीक है जी, इंशाअल्लाह ताला इससे आपके जिस्म का भद्दापन दूर हो जाएगा, निकली हुई तौंद, ढलका हुआ पेट अपनी असल हालत पर आ जाएगा। हाँ, और ये नुस्खा जो मैंने आपको बताया है ये औरतों और मर्दों के लिए यकसा मुफीद है।
तो इस पर अमल कीजिए, लेकिन इसके साथ साथ आपने वॉक ज़रूर करनी है। और अच्छा, अब वॉक करने का क्या तरीका है? ये नहीं है कि आप अब दौड़ते चले जाएं और दौड़ते वापस आएँ। पहले ये देखें कि सड़क आपकी जो है ना वो ठीक हो, जिस जगह पे आप जा रहे हैं, घास फूस है या बाग है या कुछ भी है, वो ऊंचा नीचा ना, क्योंकि इस तरह जो है वो मोटापा आया होता है बंदे को, तो वो उसके पाँव फिसल भी सकते हैं, उसके पाँव उल्टे सीधे पड़ सकते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान होने का ख़तरा होता है। दूसरा ये है कि आपने तेज़ नहीं चलना, बल्कि आप अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में जिस तरह चलते हैं उस तरह आप चलते जाएं, और उसी तरह आपने कम अज़ कम आधा घंटा घड़ी देखकर आपने चलना है। अगर आप 2 किलोमीटर जाएं और 2 किलोमीटर आ जाएं, ये 4 किलोमीटर हो जाएगा। ये बहुत बेहतरीन वॉक होगी। और ये याद रखिएगा कि सुबह की वॉक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सुबह की वॉक के बाद जब आप घर वापस आएँ तो नीम गर्म पानी का गिलास आपने पीना है थोड़ी देर के बाद।